नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन देख रहे थे एनएलसी गेट एग्जाम के लिए। और इसके पहले देखिए हम लोगों ने बहुत सारे सेट्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। तो जिन लोगों ने उनको नहीं देखा है तो आप लोग उसको देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, हमने इसका अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। तो वहाँ जाकर आप लोग सारे सेट को देख सकते हैं। और देखिए हमने आपके लिए जो है करंट अफेयर का भी पीडीएफ और साथ में इंग्लिश का पीडीएफ और साथ में जो आपका है इंपॉर्टेंट जीके के जो टॉपिक्स आपके हैं, जिसमें कि आपको स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स है, तो इनसे रिलेटेड जो है हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ऐड किया हुआ है। तो इन सभी का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो कि आपका इस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। तो देखिए आज के सेट नंबर 5 का आपका पहला क्वेश्चन है। अब तक हम लोगों ने 4 सेट ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। तो जिन लोगों ने उसको नहीं देखा है तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। तो वहाँ से जाकर आप लोग सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो क्वेश्चन देखिए कि अंडर हुज रिजिम जालियनवाला बाग मैसाकर अकर। तो जालियनवाला बाग मैसाकर जो अकर हुआ था, तो ये किसके रिजिम में यानी किसके शासन में हुई थी। तो देखिए जो जालियनवाला बाग मैसाकर जो है, तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। तो उस समय जो गवर्नर थे तो वो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, जो कि ये 4 अप्रैल 1916 से लेके 2 अप्रैल 1921 तक ये बने हुए थे। तो राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, दैट इज लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो देखिए जो जालियनवाला बाग है, तो ये अमृतसर में एक जगह है जहाँ पे जो है लार्ज क्राउड वहाँ पे जमी हुई थी कुछ कारण से। तो जिसमें कि जो ब्रिटिश के जो जनरल थे, तो उन्होंने जो है जनरल डायर थे, तो इन्होंने जो है ऑर्डर दिया था इन्होंने फायर करने के लिए जो निहत्थे लोग थे वहाँ पे। तो इसके चलते क्या होता है कि यहाँ पे जो है एटलीस्ट 379 पीपल जो है इसमें शहीद हुए थे। और इसके साथ साथ में बहुत सारे लोग इसमें इंजरी भी हुए थे। तो ये एक बहुत ही ट्रेजेडी इंसिडेंट हुआ था इंडियन स्ट्रगल से रिलेटेड। तो ये आप लोग याद रखना। और क्वेश्चन देखिए इनसे आपसे बहुत तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे जालियनवाला बाग मैसाकर आपका कब हुआ था, तो ये हुआ था दैट इज 1919 को। ये ईयर आपसे पूछे जाता है। और किसके मतलब कि उस समय किसकी शासन चल रही थी, रिजिम कौन थे उस समय, तो वो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और ये कहाँ पे हुआ था, तो ये अमृतसर पंजाब में आपका है। तो बहुत तरह से क्वेश्चन आपके इसमें पूछा जाता है। और मोस्टली जो इंसिडेंट जो होते हैं, जितने भी नेशनल स्ट्रगल आपके हैं, नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड जितने भी मूवमेंट हुए थे और वो किसके शासन में हुए थे और कब हुआ था, कौन सा ईयर में हुआ था, तो ये सारी चीज़ आपसे मोस्टली पूछे ही जाते हैं। तो हमने जो है ये सारा चीज़ हिस्ट्री वाला जो पीडीएफ है, जो हमने आपको जीके वाला पीडीएफ में दिया हुआ, तो वो सारा चीज़ हमने कंबाइन करके दिया हुआ है। तो उससे आपका ये सारा चीज़ तैयारी आपके हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट देखिए कि ऑपरेशन ब्लू स्टार इज एसोसिएटेड विथ। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है किससे एसोसिएटेड है। तो देखिए जो ऑपरेशन ब्लू स्टार है, तो ये एक कोड नेम था जो कि इंडियन मिलिट्री के द्वारा ये कैरिड आउट किया गया था। ये एक्शन बिटवीन 1 और 8 जून 1984 के बीच में ये किया गया था। तो देखिए उस समय सिख जो लीडर थे संत जर्नैल सिंह भिंडरवाला और उसके जो फॉलोअर्स थे, तो उनको जो है उनको कैप्चर करने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था। और इसके साथ साथ में जो बिल्डिंग था जो कि हरमिंदर साहिब थी, तो उसको डेमोलिशन करने के लिए, जो कि अमृतसर कॉम्प्लेक्स के अंदर में थी, तो उसको डेमोलिशन करने के लिए जो है ये ब्लू स्टार ऑपरेशन कैरिड आउट किए गए थे। तो ये आपका है रिलेटेड है, दैट इज गोल्डन टेम्पल एट अमृतसर। तो ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जितने भी ऑपरेशन हुए हैं इंडियन मिलिट्री के द्वारा, तो उनसे भी क्वेश्चन आपके पूछा है। तो जैसे आपका और भी बहुत सारे होते हैं, ऑपरेशन वुडरोज हो गया, ऑपरेशन ऑल आउट हो गया, तो ये सारी चीज होता है। तो आप लोग इसको एक बार देख लेना। फिर नेक्स्ट देखिए द वर्ल्ड नो टोबैको डे इज ऑब्जर्व ऑन। तो वर्ल्ड नो टोबैको डे जो है ये किस दिन ऑब्जर्व की जाती है। तो देखिए हर साल जो है द वर्ल्ड नो टोबैको डे जो है, तो ये 31 मई को सेलिब्रेट की जाती है, ताकि जो है स्प्रेड किया जा सके अवेयरनेस रिगार्डिंग टोबैको के रिलेटेड। क्योंकि टोबैको जो है तो ये हेल्थ पे बहुत ही बुरा असर डालता है। तो इससे रिलेटेड जितने भी अवेयरनेस होते हैं, तो वो जो है लोगों के बीच में जागरूकता फैलाई जा सके। तो इसीलिए जो है हर साल 31 मई को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड नो टोबैको डे। तो ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखना। और जितने भी इंपॉर्टेंट आपके डे होते हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछते ही रहते हैं, जो इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको भी आप लोग जो है याद कर लेना। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि द नेसेट इज द पार्लियामेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो नेसेट जो है ये पार्लियामेंट कौन से कंट्रीज की है। तो देखिए ये जो है आपका, तो ये इजराइल का पार्लियामेंट को बुलाता है नेसेट। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट है और मतलब कि जो कंट्री है उनके पार्लियामेंट का नाम क्या है, तो इनसे भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हमने ये पीडीएफ में भी इंक्लूड किया हुआ है, जो जनरल अवेयरनेस का पीडीएफ आपका है। जैसे अफगानिस्तान की बात करते हैं तो इसका पार्लियामेंट का नाम है सोरा। अर्जेंटीना का जो पार्लियामेंट है इसकी पार्लियामेंट का नाम है दैट इज नेशनल कांग्रेस। वही ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो इसका है फेडरल पार्लियामेंट। और वही बांग्लादेश की बात करें तो इसका देखिए जातीय पार्लियामेंट है।
और वहीं देखिए इसमें एक आपको रहेगा इसमें नेपाल का आपका, तो नेपाल का जो पार्लियामेंट का जो नाम रहता है उसका, तो वो है उसका दैट इज राष्ट्रीय पंचायत है इसका। तो दोनों में बस थोड़ा सा आप लोग इसमें ध्यान रखना है यहाँ पे। और वहीं भूटान की बात करें तो इसका देखिए आपका होता है दैट इज सोगडू। अभी ब्राजील की बात करें तो इसका होता है नेशनल कांग्रेस। ब्रिटेन की बात करें तो इसका देखिए पार्लियामेंट है, जो कि हम लोग आज भी पार्लियामेंट, हमारा भी पार्लियामेंट जो इंडिया का पार्लियामेंट है वो सेम नेम है इसका। फिर उसके बाद हम लोग जैसे हिंदी में इसको संसद भी हम लोग बोलते हैं इसे। और उसके बाद फिर ग्रेट ब्रिटेन है तो इसकी पार्लियामेंट का नाम जो पार्लियामेंट ही है। फिर उसके बाद देखिए जो चाइना का है तो इसका पार्लियामेंट का नाम है दैट इज नेशनल पीपुल्स असेंबली। और वही डेनमार्क का है तो इसका है फोल्केटिंग। फिर उसके बाद फ्रांस की बात करें तो इसका भी नेशनल असेंबली है। ईरान की बात करें तो इसका देखिए है मजलिस। और वहीं इराक की बात करते हैं तो इसका भी नाम है नेशनल असेंबली। फिर वही देखिए इजराइल जो कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया था तो इसका पार्लियामेंट जो है तो वो है नेसेट। और वहीं जापान का है तो इसका है पार्लियामेंट का नाम है दैट इज डाइट। तो ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया हुआ है कि जापान का पार्लियामेंट जो है तो उसकी नाम क्या है, तो दैट इज डाइट है आपका। और वहीं देखिए मंगोलिया का इसका पार्लियामेंट है तो वो है खुरल। और वहीं मलेशिया का और मालदीव्स का, इन दोनों का मजलिस है। तो ये आप लोग याद रखना, इसको भी आपसे पूछा आता है बहुत बार एग्जाम में। और वहीं न्यूजीलैंड की बात करते हैं तो इसका भी पार्लियामेंट जो कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोला जाता है इनको। और वहीं नॉर्वे की बात करते हैं तो इसका देखिए स्टोर्टिंग। पाकिस्तान का जो पार्लियामेंट का नाम है तो वो दैट इज नेशनल असेंबली एंड स्टेट एंड सीनेट है। और वहीं रसिया की बात करते हैं इसका देखिए जो पार्लियामेंट का नाम है दैट इज ड्यूमा और फेडरल काउंसिल। यूएसए का जो पार्लियामेंट है तो इसको बोलते हैं हम लोग कांग्रेस। और जिम्बाब्वे का जो पार्लियामेंट है इसको बोलते हैं हम लोग पार्लियामेंट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जितने भी कंट्री के पार्लियामेंट नेम है उनके, तो ये आप लोग याद रखना, इनसे क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। फिर अगला क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि द पुलिट्जर प्राइज इज एसोसिएटेड विद। पुलिट्जर प्राइज है तो किससे एसोसिएटेड है, तो देखिए जो पुलिट्जर प्राइज है तो ये आपका जर्नलिज्म से रिलेटेड है। तो ऑप्शन डी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे देखिए हमने सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स और वो जो है किस फील्ड से रिलेटेड है, तो ये हमने लिस्ट तैयार कर दिया है। तो आप लोग जैसे नोट कर सकते हैं, इनसे भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिलेटेड आपके। तो जैसे हम ऑस्कर अवार्ड जो आपका है तो ये रिलेटेड है फिल्म से। वही दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है तो ये भी आपका है रिलेटेड फिल्म जगत से। फिर अगला देखिए जो ग्रेमी अवार्ड है तो आपका ये म्यूजिक के क्षेत्र में दी जाती है। और वही पुलिट्जर की बात करते हैं जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, तो ये रिलेटेड आपका जर्नलिज्म से, लिटरेचर और म्यूजिक इन सभी से है। और वहीं देखिए अर्जुन अवार्ड जो है तो ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपका है। वही कलिंग अवार्ड जो है तो ये साइंस के क्षेत्र में दी जाती है। और धन्वंतरी अवार्ड जो है तो ये आपको दिया जाता है मेडिकल साइंस से। फिर अगला देखिए आपका यहाँ पे भटनागर अवार्ड है, तो ये आपका साइंस से रिलेटेड आपका है। वही नोबेल प्राइज है तो देखिए आप लोग जानते होंगे ये 6 क्षेत्र में दी जाती है, दैट इज पीस, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिकल साइंस हो गया। और वहीं देखिए जो एबल प्राइज है तो ये मैथमेटिक्स के फील्ड में दी जाती है। और वहीं भारत रत्न की बात करते हैं तो ये जो है बहुत सारे क्षेत्र में दिया जाता है, जैसे आर्ट, साइंस और पब्लिक सर्विस और स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपके हो गए। फिर अगला देखिए जो व्यास सम्मान है तो ये हिंदी लिटरेचर के लिए दी जाती है। और वहीं बिहारी अवार्ड जो आपका है तो ये भी लिटरेचर के फील्ड में दी जाती है। सरस्वती सम्मान भी है तो ये भी आपको लिटरेचर के फील्ड में देते हैं। और मैन बुकर प्राइज जो है तो ये भी लिटरेचर के फील्ड में ही दी जाती है। फिर अगला देखिए जो परमवीर चक्र आपका है तो ये मिलिट्री से रिलेटेड है। और अशोक चक्र जो है तो ये सिविलियन से रिलेटेड है। और वहीं अगला देखिए आपका है जूलियट क्यूरी अवार्ड है तो ये जो है पीस से रिलेटेड आपका है। फिर अगला देखिए जो द्रोणाचार्य अवार्ड आपका है तो ये स्पोर्ट्स कोचेस से रिलेटेड है। फिर अगला देखिए साहित्य अकेडमी अवार्ड की बात करते हैं तो ये आपका जो है लिटरेरी अवार्ड आपका है ये। फिर अगला देखिए दिया आपका कालिदास सम्मान है, तो कालिदास सम्मान जो है तो ये क्लासिकल म्यूजिक के लिए दी जाती है और साथ में क्लासिकल डांस और आर्ट्स के लिए फील्ड में दी जाती है। और वहीं देखिए जो तानसेन अवार्ड आपका है तो ये म्यूजिक के क्षेत्र में दी जाती है। मूर्ति देवी अवार्ड की बात करते हैं तो ये भी आपका लिटरेचर के क्षेत्र से रिलेटेड है। ज्ञानपीठ अवार्ड जो आपका है तो ये भी लिटरेचर के क्षेत्र से रिलेटेड है। और वही ध्यानचंद अवार्ड जो है तो ये भी आपका जैसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो ये नाम आप लोग जानते भी होंगे। फिर अगला देखिए जो स्टर्लिंग प्राइज है तो ये आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दी जाती है। फिर अगला देखिए आपका दिया हुआ इसमें 3 जो है आपके हैं, जैसे आगा खान अवार्ड आपका और प्रिट्जगर प्राइज है, तो ये सारे जो है आर्किटेक्चर से रिलेटेड है। फिर अगला देखिए ग्रीन स्टार अवार्ड है, तो ये जो है आपका इन्वायरमेंटल इमरजेंसी से रिलेटेड है आपका। तो इसमें देखिए ग्रीन ऑलरेडी आपका दिया हुआ है इसमें, तो ग्रीन आप जानते हैं ग्रीनरी जो होता है तो वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपका रहता है, तो आप लोग इसको इजिली याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट आपके अवार्ड है और क्विज फील्ड से रिलेटेड है तो ये आप लोग इसको जरूर याद रखना। फिर नेक्स्ट देखिए कि एक्सरसाइज इकोवेरिन इज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो देखिए जो एक्सरसाइज इकोवेरिन है तो ये किन दो देशों के बीच में की जाती है, तो देखिए ये जो है आपका इंडिया और मालदीव्स के बीच में की जाती है। तो ऑप्शन सी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो होते हैं और खासकर इंडिया और अदर कंट्रीज के बीच में, तो इनसे आपके फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हमने सारे इंपॉर्टेंट को इंक्लूड किया हुआ है और हमने पीडीएफ में भी इंक्लूड किया हुआ है जीके वाले में। तो इसमें देखिए एक्सरसाइज का नाम आपका दिया हुआ है यहाँ पे
कि दैट इज इंदिरा एक्सरसाइज। तो ये जो किया था आपका, तो ये रसिया और इंडिया के बीच में की जाती है। फिर अगला देखिए सूर्य किरण एक्सरसाइज जो है, तो ये इंडिया और नेपाल के बीच में की जाती है। और हैंड इन हैंड की बात करते हैं तो ये इंडिया और चाइना के बीच में की जाती है। मित्र शक्ति जो है आपका, तो ये किया था इंडिया और श्रीलंका के बीच में। फिर देखिए अगला आपका है समुद्र शक्ति। तो समुद्र शक्ति जो है, तो ये इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में की जाती है। फिर आपका देखिए अगला है शक्ति एक्सरसाइज, तो ये इंडिया और फ्रांस के बीच में की जाती है। फिर अगला देखिए जो इको वेरियन आपका है, तो ये इंडिया और मालदीव्स के बीच में की जाती है, जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। फिर अगला देखिए वज्र प्रहार, तो ये जो है इंडिया और यूएस के बीच में की जाती है। फिर अगला देखिए जो मालाबार मिलिट्री एक्सरसाइज जो है, तो ये इंडिया जापान और इंडिया जापान अमेरिका और साथ में आप ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल होता है। तो ये क्वाड ग्रुप आपका ये बन चुका है ये। तो ये आपका होता है, ये चार आप लोग इसमें ऐड करना ऑस्ट्रेलिया का भी। फिर देखिए अगला मैत्री एक्सरसाइज जो है, तो या तो होता है आपका इंडिया और थाईलैंड के बीच में। फिर युद्धाभ्यास की बात करते हैं तो ये होता है इंडिया और यूएस के बीच में। वरुण एक्सरसाइज जो है, तो ये होता है इंडिया और फ्रांस के बीच में। इसके अलावा और भी जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होते हैं मिलिट्री एक्सरसाइजेस बिटवीन इंडिया और अदर कंट्री के बीच में, तो उनको भी आप लोग याद करना हो। हमने पीडीएफ में और भी इससे ज़्यादा दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट देखिए कि हु कंस्ट्रक्टेड द विक्टोरिया मेमोरियल इन कलकत्ता। तो विक्टोरिया मेमोरियल जो है, जो कि एक कलकत्ता में थी, इसको जो है कंस्ट्रक्शन किसने करवाया था। तो देखिए जो विक्टोरिया मेमोरियल आपका है, तो ये बिल्ड किया गया था 1906 से बीच में आपका 1921 के बीच में ये किया गया था। तो ये जो क्वीन विक्टोरिया के मेमोरी में बनाया गया था। तो देखिए ये किया गया था आपका, दैट इज वायसराय जो थे उस समय के लॉर्ड कर्जन। तो ये उनके दौरान ये हुआ था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। और देखिए जो विक्टोरिया मेमोरियल है, जो कि आपका ये कोलकाता में आपका है, तो इसके जो आर्किटेक्ट है, तो वो थे विलियम एमर्सन। तो ये जो थे उस समय के जो रॉयल इंस्टीट्यूट ब्रिटिश आर्किटेक्ट के जो प्रेसिडेंट थे, तो वो उनके उस समय के मतलब कि जो थे आर्किटेक्ट थे विलियम एमर्सन, तो इन्होंने ही जो है इसके आर्किटेक्चर किया था, यानी कि इसका डिजाइनेशन इन्होंने ही किया था। तो ये आपसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ये भी आप लोग याद रखना है इसका। फिर अगला देखिए कि द एयर एक्ट ऑफ 1981 वाज इनेक्टेड फॉर, यानी कि जो एयर एक्ट आपका है, दैट इज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट जो है आपका, तो ये इनेक्ट किस लिए की गई थी। तो यहाँ पे देखिए आपका नाम ही दिया हुआ है एयर एक्ट है। तो ये सिंपली रिलेटेड आपका होगा, दैट इज पॉल्यूशन, यानी कि एयर पॉल्यूशन से ही रिलेटेड आपका होगा। तो इस तरीके से देखिए इसमें आपका जो ऑप्शन डी आपका हो जाएगा, दैट इज प्रिवेंशन कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ एयर पॉल्यूशन। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि किस तरीके से जो है हमें एयर पोल्यूशन को प्रिवेंट करना होगा, उसका कंट्रोल करना होगा और उसका अबेटमेंट करनी होगी। और बाकी ऑप्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे दिया हुआ आपका कि प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट जैसे आपका इसमें बहुत सारे कंपोनेंट आपके आ जाते हैं, लेकिन स्पेशली आपका जैसे ये आपका एयर है, तो वो उसी से रिलेटेड आपका रहेगा। इन्वायरमेंट में आपके जैसे बहुत सारे आ जाते हैं, फिजिकल कंपोनेंट और फिर उसके बाद बायोलॉजिकल कंपोनेंट, तो ये सारे चीज़ इसमें आ जाते हैं आपके। तो आप लोग जो ऑप्शन को ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं आप लोग। फिर अगला ऑप्शन जैसे आपका दिया हुआ था कि फॉर मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग ऑफ हजार्डस सब्सटेंसेस। तो ये आपका ऐसे ही रिलेटेड है नहीं, एयर एक्ट आपका है तो सिंपली एयर पोल्यूशन से ही आपका रिलेटेड रहेगा। तो आपको जो है ऑप्शन को देखना है कि इसमें दिए क्या क्या गए हैं, इसके बेसिस पे आप लोग आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो देखिए जितने भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट एक्ट जो है बनाए गए थे, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, आप लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद रखना। तो सबसे पहले देखिए किया गया था आपका, दैट इज वाटर वाटर एक्ट, जो कि 1974 में ये बनाई गई थी। तो ये वाटर एक्ट नाम ही है, तो इसका मतलब है कि जो वाटर का जो पोल्यूशन हो रही है, तो उसको हम किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस थे इसमें, जो कि 1974 में ये एक्ट बनाई गई थी। फिर अगला देखिए आपको फॉरेस्ट एक्ट है। तो ये जो आपका कंजर्वेशन से रिलेटेड है, फॉरेस्ट का कंजर्वेशन से, ये बनाई गई थी 1980 में। फिर अगला देखिए जो कि आपका एयर एक्ट आपका है, तो 1981 में बनाई गई थी प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन के लिए, बेसिकली जो एयर पॉल्यूशन आपका है। फिर अगला देखिए जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो है, तो ये किया गया था 2002 में। फिर अगला देखिए जो इन्वायरमेंट एक्ट आपका जो है, तो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन करने के लिए जो एक्ट बनाई गई थी, तो ये 1986 में की गई थी। फिर अगला देखिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है आपका 1980 में, जो कि आपका यही सेम रिपीट है यहाँ पे। फिर अगला देखिए जो आपका है हजार्डस वेस्ट हैंडलिंग एंड मैनेजमेंट एक्ट, यानी कि किस तरीके से जो हजार्डस वेस्ट होते हैं तो उसका हमें हैंडलिंग करना होगा प्रॉपर तरीके से और उसकी मैनेजमेंट करनी होगी। तो ये 1989 में जो है एक्ट पास की गई थी। फिर अगला देखिए इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है, तो ये ब्रिटिश के ज़माने में ही किया गया था 1927 में। फिर अगला देखिए जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आपका है, जो कि एक्ट पास किया गया था आपका 2010 में। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये फ्रिक्वेंटली बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है कि एनजीटी फुल फॉर्म क्या होता है, दैट इज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। और ये एक्ट कब बनाई गई थी, 2010 में। फिर अगला देखिए आपका नॉइज पोल्यूशन रूल। तो ये जो एक्ट आपका ये 2000 में बनाई गई थी। तो नॉइज पोल्यूशन रूल ही नाम ही आपका है कि जैसे नॉइज का कितना परमिसेबल लिमिट होना चाहिए, उसका रूल क्या होना चाहिए, तो उससे रिलेटेड आपके हैं।
फिर अगला देखिए पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट जो है, तो ये 1991 में एक्ट पास किए गए थे। यानी कि अगर कोई नेचुरल डिजास्टर अगर आ जाती है तो उसमें जो जो लायबिलिटी होती है पब्लिक की, तो उसका जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करने से रिलेटेड है। फिर अगला देखिए शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट एंड राइट्स एक्ट, ये 2006 में पास की गई थी। फिर अगला देखिए जो वाइल्ड लाइफ एक्ट है, वाइल्ड लाइफ अमेंडमेंट एक्ट जो है, तो ये 2002 में ये पास किया गया था। और एक इंपॉर्टेंट आपका इसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये भी 1972 में पास किए गए थे। फिर नेक्स्ट देखिए कि द ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन, तो देखिए जो ग्रेट बाथ था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो ये जो है डिस्कवर कहाँ पे किया गया था ग्रेट बाथ का, तो ये जो है आपका ये मोहनजोदारो में की गई थी ग्रेट बाथ का। तो ऑप्शन सी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ग्रेट बाथ जो आपका था ये एक पार्ट आपका था जो कि एक सिटाडेल कॉम्प्लेक्स का था, जो कि 1920 में जो एक्सकवेशन जो किए गए थे उस समय, तो उसी दौरान ये भी फाउंड किए गए थे। तो ये जो है मोहनजोदारो में किए गए थे, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो कि एक मेन सेंटर था। तो देखिए जो मोहनजोदारो है, तो इसको एक दूसरे नाम से भी बोला जाता है। तो वो चीज़ अगर आप लोग जानते होंगे तो कमेंट करके आप लोग बताना है इसका। फिर अगला देखिए द ग्रासलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर कॉल्ड एज, तो ग्रासलैंड जो है ऑस्ट्रेलिया का, तो इसे क्या बोली जाती है, तो देखिए जो ग्रासलैंड है ऑस्ट्रेलिया का, तो इसे बोला जाता है डाउन्स। तो दैट इज ऑप्शन सी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए जो ग्रासलैंड जो होते हैं, तो ये ऐसे एरिया होते हैं कि जहाँ पे जो मोस्टली जो एरिया होते हैं तो वो ग्रास से डोमिनेट करते हैं, तो उनको बोला जाता है ग्रासलैंड। तो जितने भी मेजर जो ग्रासलैंड है वर्ल्ड के, जो कि आपके एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो हमने यहाँ पे लिस्ट बना दिया है। और ये आपको ज्योग्राफी वाले पीडीएफ में आपको ये पूरा मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है नेम ऑफ ग्रासलैंड और ये कहाँ पे इनका लोकेशन है, तो ये चीज़ आपसे बराबर पूछे जाते हैं। तो देखिए जो प्रेरी ग्रासलैंड जो है, तो ये मेनली नॉर्थ अमेरिका में पाए, जैसे अब यूएसए और कनाडा की यदि हम बात करते हैं, तो ये मेजरली ये दो कंट्री में पाए जाते हैं यहाँ पे। और वहीं देखिए जो पैम्पास जो ग्रासलैंड है, तो ये है साउथ अमेरिका का, मेनली अर्जेंटीना, यूरुग्वे और ब्राज़ील की। फिर अगला देखिए जो डाउन्स जो ग्रासलैंड आपका है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में है, तो जो कि अभी क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था इससे रिलेटेड। और वहीं देखिए जो सवाना जो ग्रासलैंड है, तो ये है सेंट्रल अफ्रीका का। फिर अगला देखिए जो वेड जो ग्रासलैंड है, तो ये है साउदर्न अफ्रीका का, मोस्टली साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे की। फिर अगला देखिए जो स्टेप जो ग्रासलैंड है, तो ये है यूरोपियन कंट्री में, जैसे आपका रसिया हो गया, साथ में साइबेरिया, और साथ में जो एशियन के जो रशियन पार्ट है, तो मेजरली ये आपके यूरेशिया दोनों मिला के रहते हैं, यानी कि यूरोप और एशिया दोनों के कॉम्बिनेशन में आपका है। फिर अगला देखिए जो मंचूरियन जो ग्रासलैंड है, तो ये मेनली मंगोलिया और चाइना में है ये एग्जिस्टेंस इसकी। फिर अगला देखिए जो कैटनबरी जो ग्रासलैंड आपका, तो ये न्यूजीलैंड में है। फिर वही देखिए जो लालानस जो ग्रासलैंड आपका है, तो यह साउथ अमेरिका की है, मेनली कोलंबिया और वेनेजुएला की। तो ये सारा जितने भी इंपॉर्टेंट आपके जो ग्रासलैंड के जो नेम आपके दिए हुए और कहाँ पे इनके ये कहाँ पे लोकेशन इनकी है, तो इनसे फ्रिक्वेंटली आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन सभी को आप लोग अच्छे से याद रखना। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी तरीके से आपका जो है आगे भी चलता रहेगा सेट आपका इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन आपका, जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। और हमने ऑलरेडी जो है पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया है करंट अफेयर का, और साथ में इंग्लिश का और इंपॉर्टेंट जनरल अवेयरनेस टॉपिक्स के, जिसमें कि स्टैटिक जीके जो आप जो भी देख रहे हैं इस शो में, तो वो सारी चीज़ इसमें आपको मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।